नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रही हूँ। प्रेम में हम सच में या प्रेम से हम सच में क्या चाहते हैं? ये सवाल शायद आपके मन में कभी ना कभी ज़रूर आया होगा। हमें ऐसा लगता है कि प्रेम इज़ रोमांटिक डिनर या प्रेम है बहुत सारे गिफ्ट लेना या कोई बैठ के हमारी 24 घंटे तारीफ करे। लेकिन मैंने अपनी काउंसलिंग प्रैक्टिस में ये देखा है, मैं काउंसलर हूँ, आप में से बहुत लोग मेरे से काउंसलिंग लेते हैं और करीब 8, 9, 10 साल से जब मैं काउंसलिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ तो रिलेशनशिप्स को लेके क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। और ये वीडियो में स्पेसिफिकली एक सब्सक्राइबर ने लिखा है उसके सवाल को जवाब देने के लिए कि रिलेशनशिप से मुझे क्या उम्मीद होनी चाहिए या ये प्रेम का डेफिनेशन क्या है। उस सवाल का जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर आपको काउंसलिंग की मेरे साथ ज़रूरत है तो आप 8106064015 पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं एंड देन यू कैन बुक अ कॉल विद मी। और आप में से जितने लोगों ने मेरा बाउंड्रीज का कोर्स लिया है, थैंक यू वेरी मच। और जिन्होंने नहीं लिया उसको चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दोस्तों, हमारे दिल की सबसे गहरी चाहत क्या होती है? हमारी दिल की सबसे शायद जरूरी चाहत ये होती है कि कोई हमें देखे, कोई हमें समझे और कोई हमारे कठिन समय में हमारे साथ एक स्ट्रेंथ पिलर की तरह खड़ा रहे। अगर मैं ये बात करूं, हम शायद हम में से बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इस चीज को अपनी जिंदगी में नहीं चाहते हैं। असलियत में हम ये नहीं चाहते कोई बैठ के हमारी तारीफों के पुल बंधे। ये जो रोमांटिक आइडिया ऑफ लव है या रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। रिलेशनशिप्स रिक्वायर वर्क। जहां दो लोग रहेंगे एक साथ, जो अलग अलग वातावरण में पल के बड़े हुए हैं, उनको अपने आप से, उनको समाज से, उनको दूसरे इंसान से बहुत अलग अलग एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। तो पहली बात तो ये जो सब्जबाग हमको दिखाए जाते हैं ना, ये हिंदी पिक्चर में एक हमें वो एक पिक्चर आई है, सही आ रहा करके कोई पिक्चर आई है, मैंने देखी नहीं है लेकिन बहुत पॉपुलर हुई है कि एक कृष कपूर हमारी जिंदगी में आएगा और हमारी जिंदगी को बेहतर बना देगा। ऐसा नहीं होता है। देर इज नो बडी हु कैन फुलफिल यू। तो पहली बात, सबसे जरूरी बात तो मैं ये बताना चाहती हूँ, दुनिया में कोई ऐसी चीज या ऐसा इंसान नहीं है जो आपको पूरी तरह से कंप्लीट करेगा। ऐसी चीज बनी नहीं, ऐसा इंसान बना नहीं। शायद आपने कभी सुनी भी नहीं होगी ये स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट मैं इसलिए दे रही हूँ और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रही हूँ क्योंकि हम अपनी जिंदगी निकाल देते हैं उस एक इंसान की तलाश में या उस एक चीज की, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो साड़ियां हो, चाहे वो डायमंड इयरिंग्स हो, घर हो, गाड़ी हो, रिलेशनशिप्स हो। हमें लगता है ये मिल जाएगा ना तो मेरी जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी और कंप्लीट हो जाएगी। आप किराने की दुकान पर जाकर एरोप्लेन क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि एरोप्लेन नहीं बिकता वहां पे। तो आप इस माइंडसेट को ही चेंज करें, क्योंकि जो आपको चाहिए, जो पूर्ण रूप से आपको पूरा करेगा, वो सिर्फ आप ही हैं। आप ही अपने आप को पूर्ण रूप से पूरा करते हैं। और क्यों हमारी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आती हैं? उसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारे बचपन का प्रभाव। दोस्तों, हमारा जो बचपन होता है ना, दैट प्री जो first few years of our lives are so important in creating a healthy body mind in ourselves। होता क्या है, असलियत में क्या होता है, हमारे माँ बाप के भी इश्यूज होते हैं। हम जिन घरों में पैदा होते हैं, माँ बाप कंपेयर करते हैं, माँ बाप की रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती, हमें उतना प्यार और नर्चरिंग नहीं मिलती और हमें ये लगता है चलो यहाँ से तो नहीं मिला, जब हम बड़े होंगे ना, जिससे हम शादी करेंगे ना, या जब हम पैसा कमाएंगे ना, या जिससे हम जो हमें प्यार करेगा, अंधाधुंध प्यार करेगा और हमारी भावनाओं को समझेगा, तब हम बिल्कुल खुश हो जाएंगे। और प्रॉब्लम ये आती है, हम ये सब्ज बाग अपने दिमाग में जो बनाते हैं, इसको लेकर हम एक रिलेशनशिप में एंटर करते हैं, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की रिलेशनशिप हो, चाहे शादी की रिलेशनशिप हो। हम इन आइडियाज के साथ उसमें जाते हैं और जब हम उन आइडियाज के साथ जाते हैं और हमें लगता है अरे ये इंसान, और पिछले अगले 3-4 साल तक सब कुछ बहुत अच्छा जाता है और उसके बाद उस रिलेशनशिप में दरारें पड़नी शुरू होती हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं ये तो वो चीज नहीं निकली जिसकी हमको जरूरत थी, इनसे तो हमें खुशी मिल नहीं रही, वो आपको खुशी दे नहीं सकती क्योंकि वो अपनी राह पे चल रहे हैं अपनी खुशी ढूंढने के लिए। असलियत को पहचानने की बहुत जरूरत है और फिर हमारे रिश्तों में कई समस्याएं आती हैं और रिश्ते बिखरने शुरू हो जाते हैं। हम उस डेटिंग के आइडिया से, उस लव के आइडियाज को, हम उसको
अपना एक दिमाग में उसका एक एनवायरनमेंट बनाते हैं, लेकिन एक रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए उसके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उसकी जो रिलेशनशिप के चैलेंजेस हैं, उनको कैसे ऊपर ऊपर उठाना है, उससे ऊपर कैसे करना है, वो तो हमें किसी ने सिखाया ही नहीं, कोई बताया ही नहीं। हम तो हिंदी फिल्म के चक्रों में घूम घूम के, दोस्तों की बातें सुन सुन के, और बचपन से सुनते हैं शादी हो जाएगी तो तुम खुश रहोगे, वो डायलॉग जो चलता है, वो जब हम लेके चलते हैं तो सब कुछ बिखरना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो सच्चाई से बहुत अलग है। तो पहली बात तो ये है कि प्यार का मतलब रोमांटिक डिनर्स नहीं है। प्यार का मतलब ये नहीं कि कोई भी आपकी जिंदगी में हर चीज में हाँ मिलाएगा। प्यार का मतलब ये नहीं है कि दोनों इंसान जो एक साथ एक रिश्ते में बनेंगे, उसमें से एक इंसान तो 10% सेक्रीफाइस करेगा और दूसरा 90%। प्यार का मतलब ये है, जो प्यार है ना, ये एक हिंदी में उसको क्या कहते हैं, वर्ब को क्या कहते हैं, क्रिया, क्रिया कहते हैं शायद। एक इट इज अ लव वर्ड इज अ वर्ब, मतलब उसमें काम करना पड़ता है, उसमें दिखाना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है प्यार का मतलब है काम करना। वो दो जने जो एक रिश्ते में बनते हैं, उन्हें मेहनत करनी पड़ती है उस रिश्ते को आगे चलाने में, एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे का केयर करने में, एक दूसरे से सवाल करने में। मेरे को जिंदगी में ये अच्छा लगता है, तुम्हें ये अच्छा लगता है? क्या आपकी पूरी जिंदगी जिस इंसान से आपने बीती है, उससे आपने कभी बैठ के सवाल भी पूछा है कि तुम्हें अपनी जिंदगी से क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे लिए प्यार का मतलब क्या है? अगर मैं ये कहती हूं कि मैं तुम्हें प्यार करती हूं या मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तो इस लफ्ज का मतलब क्या है आपके लिए? इसका मतलब ये 4 LOVE लव है, या इसके पीछे कुछ करना है मुझे आपके लिए? तो अपने लिए जब आप ये सवाल पूछते हैं, ये समझने की जरूरत है कि ये जो हम जिस आइडिया या माइंडसेट से चलते हैं वो सही नहीं है। अगर हमें पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बनाना है, तो सबसे पहला काम तो मुझे अपने ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे इतने घाव हैं, बचपन के घाव हैं, किसी ने कुछ कह दिया, करियर ठीक से नहीं चला, प्रमोशन नहीं मिली, वही इतने घाव चल रहे हैं। मम्मी ने कभी प्यार नहीं किया, पापा मम्मी का हमेशा झगड़ा होता रहता था। हमें नहीं लगता वो चीज हमारी जिंदगी पे असर करती है, लेकिन वो चीजें हम सब अपने साथ लेके चल रहे हैं। तो पहले तो मुझे अपने घाव ठीक करने हैं। जब मैं अपने घाव ठीक करूंगा, फिर मैं तुम्हें देखूंगा कि तुम्हारे क्या घाव हैं। फिर हम दोनों को बैठ के ये सोचना है कि अच्छा, इस रास्ते पे हम चल तो रहे हैं, इतने स्टेप्स तुम लोगे, इतने स्टेप्स मैं लूंगी। जब हम इस तरह से जिंदगी के बारे में सोचते हैं, तब हमें समझ में आता है कि जो सच्चा प्यार है, उसकी असलियत क्या है। उसकी असलियत यह है कि मेरे में कमजोरियां हैं, तुम्हारे में भी कमजोरियां हैं, लेकिन हम एक दूसरे की कमजोरियों के पीछे नहीं भागेंगे। तुमने ये किया मेरे साथ, मैं कभी नहीं भूलूंगी, तुमने मुझे आज 1945 में ये कहा था। नो 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 नो, कमजोरियां हैं, ट्रॉमा है, डर है, दर्द है, ये सब होते हुए भी मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ, और मैं कोशिश ये करूंगी कि मेरे में भी ये सब है। ये सब चीजें रहते हुए भी हम एक साथ क्या रिश्ता क्रिएट कर सकते हैं। यही हमारी सबसे गहरी चाहत होती है, जिसको हम प्यार कहते हैं ना। यही चाहत है कि कोई वास्तव में मुझे एक्सेप्ट करेगा जैसे मैं हूं। मेरे अच्छे दिन भी होंगे, मेरे बुरे दिन भी होंगे, जैसे दूसरे इंसान के भी होंगे। देयर विल बी गुड डेज, देयर विल बी बैड डेज। उसमें कुछ खामियां हैं, उसमें कुछ अच्छाइयां हैं, मुझ में कुछ खामियां हैं, मुझ में कुछ अच्छाइयां हैं। लेकिन उनके रहते हुए भी मैं आपसे प्यार करूंगी, मैं आपके साथ एडजस्ट करूंगा, मैं आपको समझने की कोशिश करूंगा। एंड बियॉन्ड एवरीथिंग एल्स, आई विल सी यू। मैं उम्मीद रखती हूं कि आप इस चीज के बारे में बहुत ध्यान से सोचेंगे। आपको ये समझने की जरूरत है कि जब दो रिश्ते होते हैं ना, तो जब दोनों को मिलना होता है ना, एक दूसरे के साथ बात करने की जरूरत है, एक दूसरे से सवाल पूछने की जरूरत है। एक दूसरे से पूछने की जरूरत है, तुम्हें जिंदगी में क्या चाहिए, तुम्हारी फाइनेंशियल चीजें क्या चाहिए, तुम्हें अपनी जिंदगी में हैप्पीनेस का मतलब क्या है, तुम्हें क्या चीजें इंजॉय करते हो सकता है आपके जो पार्टनर है उनको बाहर जाना बहुत अच्छा लगता है और आपको बिल्कुल ना जाए, तो जब भी वो बाहर जाने की बात करेंगे, आप मुंह सुजा के बैठ जाएंगे। क्या होगा? रिश्ते में दरार पड़ेगी। इससे बेहतर ये, मुझे घर में रहना ज्यादा अच्छा लगता है, अरे हाँ तुमको घर में रहना अच्छा लगता है, मुझे बाहर जाना अच्छा लगता है, चलो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ऐसे करते हैं, महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 2 हफ्ते हम बाहर जाएंगे, 2 हफ्ते हम घर में रहेंगे।
वो कन्वर्सेशन होना जहां आप वो बताएंगे जो आप हैं, जिन चीजों को आपकी जरूरत है, और वो दूसरा इंसान भी बताएगा। प्रेम एक कोई ऑटोमेटिक जादू की छड़ी नहीं है। अगर हम किसी चीज में जाते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ जिंदगी में मुफ्त का खाना कहीं नहीं मिलता। देर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। अगर आप खुशी चाहते हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मुझे वेट कम करना है, मुझे अपने खाने का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मुझे हेल्दी रहना है, तो मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो इसी तरह से रिलेशनशिप्स का मतलब कोई सब्ज बाग प्यार नहीं है। रिलेशनशिप्स रिक्वायर हार्ड वर्क। इफ यू हैव टू बी सक्सेसफुल एंड हैप्पी इन अ रिलेशनशिप, अपना नजरिया बदलिए और सोचिए इस प्यार लव्स का असली माने और मीनिंग क्या है। मैं उम्मीद रखती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसके बारे में बहुत ध्यान से सोचेंगे, और आप अपना अंदर अपने आप से, दूसरे से सवाल बाद में करेंगे, अपने से पहले ये सवाल पूछेंगे कि मेरे लिए एक अच्छी रिलेशनशिप और एक प्यार भरी रिलेशनशिप का क्या मतलब है, और उस रिलेशनशिप को कायम करने के लिए मेरा कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।